Hello friends, welcome to Solar Gyan and News channel. Tata Power Solar backs EPC contract for a 40 megawatt solar project from NHPC. जैसा कि आप देख रहे हैं कि NHPC का 40 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है और इसके लिए NHPC ने एक EPC कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर निकाला था जो कि टाटा सोलर पावर को मिला है। और जो टोटल ये डील वैल्यू है, ये टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू है EPC की, ये टोटल 188 करोड़ में टाटा पावर को मिला है। अब मैं आपको यहाँ पर एक ये भी अपडेट कर देता हूँ कि जिस न्यूज़ को भी मैं कवर करता हूँ तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उस न्यूज़ के साथ साथ जो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट कर सकूँ। तो इस न्यूज़ के साथ साथ उड़ीसा में, चूँकि ये प्रोजेक्ट लोकेशन उड़ीसा का है, तो उड़ीसा के रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में क्या पोजीशन है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में बताऊँगा। प्लस साथ साथ NHPC सोलर प्रोजेक्ट्स और कहाँ कहाँ कर रही है तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट करूँगा। आइए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। ये टोटल जो प्रोजेक्ट कैपेसिटी है 40 मेगावाट का है और जो ये प्रोजेक्ट की लोकेशन है ये उड़ीसा का गंजम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये लोकेटेड है ये। और ये प्रोजेक्ट जो है, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ये उड़ीसा गवर्नमेंट सारे इलेक्ट्रिसिटी को लेगा। इसके लिए NHPC ने टेंडर निकाला था, चूँकि NHPC एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, CPSU जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे किसी नॉमिनेशन बेसिस पर नहीं दे सकता है, हर गवर्नमेंट एजेंसी को एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए EPC कॉन्ट्रैक्ट के लिए NHPC ने एक टेंडर निकाला था जो कि टाटा पावर सोलर सिस्टम उनको मिला है। ये जो अवार्ड हुआ है टाटा पावर सोलर सिस्टम को हुआ है और जो टोटल प्रोजेक्ट की वैल्यू है 188 करोड़ है। और इस प्रोजेक्ट को टाटा पावर जो है 12 महीने में, 12 मंथ में, एक साल में पूरा कंप्लीट करेगा। अब इसमें क्या क्या वर्क इन्वॉल्व है, एक तो ये कि सोलर प्रोजेक्ट का जो टोटल जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, जो रिलेटेड है सारी चीज़ें वो लगाएगा। साथ साथ इसके साथ साथ ये भी है कि O&M, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, 10 साल के लिए टाटा पावर इसको मेंटेन करेगा। प्लस जो रिलेटेड नेटवर्क है, ट्रांसमिशन नेटवर्क है, अगर हम कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं तो आपको वहाँ से पावर इवैक्यूएट भी करना पड़ता है। तो जो नियरेस्ट सब स्टेशन है और उससे कनेक्टेड जो ट्रांसमिशन लाइन है और जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसके लिए भी टाटा पावर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा। तो इन सब तीनों वर्क के लिए जो टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू है जो टाटा पावर को मिला है 188 करोड़ मिला है। तो ये तो रहा प्रोजेक्ट के बारे में। अब आइए हम जान लेते हैं कि NHPC कहाँ कहाँ वर्क कर रही है और क्या उसकी पोजीशन है। तो NHPC लिमिटेड, जैसा कि आप जानते हैं कि एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में NHPC लिमिटेड एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट है, कंपनी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आता है ये। और ये इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर ऑर्गेनाइजेशन है। और अभी NTPC जो है फर्दर हाइड्रो के साथ साथ ये रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में भी इंटर कर रहा है, सोलर और विंड पावर। NHPC के पास जो इसके बकेट में है, NHPC के पास जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है हाइड्रो पावर की वो है 7071, मतलब 7071, 7071 मेगावाट। और टोटल जो पावर स्टेशन है 24 पावर स्टेशन है। और ये टोटल जो कैपेसिटी है बेसिकली जॉइंट वेंचर, NHPC बहुत सारी जॉइंट वेंचर में भी है, उस कैपेसिटी को मिला करके भी है। इसके साथ साथ 5774 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर दोनों कैपेसिटी को ऐड कर देंगे तो ये अराउंड 12,000 या 13,000 के आसपास, 13,000 मेगावाट के आसपास टोटल कैपेसिटी हो जाएगी NHPC की। अगर आइए हम बात करते हैं NHPC का सोलर एनर्जी के फील्ड में कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट लगा हुआ है या कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है। तो अगर हम बात करते हैं जो फर्स्ट नंबर पर आप देख रहे होंगे, ये 50 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी तमिलनाडु में ये इंस्टॉल हो चुका है, लगा हुआ है। और सेकंड नंबर पर NHPC का ये ओन प्रोजेक्ट्स नहीं है, NHPC एज ए इंटरमीडिएटरी एजेंसी काम कर रही है। इसमें इसने क्या था कि NHPC ने एक टेंडर निकाला था। टेंडर निकालने के बाद ये जो प्रोजेक्ट है ये एक प्राइवेट डेवलपर, जो भी इसमें इस बिड्स में जो जीते हैं वो प्राइवेट डेवलपर हैं। प्राइवेट डेवलपर इस प्रोजेक्ट्स को लगाएंगे और वो NHPC के साथ PPA साइन करेंगे और NHPC फर्दर स्टेट डिस्कॉम के साथ PSA साइन करेगी। इसके लिए NHPC को ट्रेडिंग मार्जिन, इसमें ट्रेडिंग मार्जिन बोलते हैं, NHPC को कुछ चार्जेस मिलेगा जो कि अराउंड 7 पैसा पर यूनिट के आसपास है। तो NHPC एज ए इंटरमीडिएटरी एजेंसी काम कर रही है। इस केस में NHPC का 2000 मेगावाट का ऑलरेडी ये अवार्डेड है और इसके जो मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स हैं राजस्थान के अंदर लग रहे हैं। ये थर्ड नंबर पे 50 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट्स इन उड़ीसा, ये ओन प्रोजेक्ट है
जो कि जस्ट अभी टाटा को अवार्ड, सॉरी यहाँ पर 40 मेगावाट है ये, 40 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जो उड़ीसा में है, ये टाटा पावर को जो अवार्ड हुआ है ये इसकी बात है। और फोर्थ नंबर पर है ये फ्लोटिंग सोलर पार्क, ये जो कि केरला में टाटा केरला में है, ये एनएचपीसी ऑलरेडी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा है। और मीडिया न्यूज़ और भी बहुत सारे चैनल के हिसाब से ये है कि जो फ्लोटिंग सोलर पार्क जो एनएचपीसी कर रहा है केरला में, वो उसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एनएचपीसी खुद ही लगा रहा है ये। इसके लिए ऑलरेडी उसने टेंडर निकाला हुआ है और ऑक्शन भी ऑक्शन भी हो चुका है, बट अवार्ड नहीं हुआ है। जो भी बहुत सारे रीजन्स हो जिस वजह से अवार्ड नहीं हो पा रहा। ये टोटल 4 प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर एनएचपीसी कर रहा है। जो एनएचपीसी के ओन प्रोजेक्ट हैं वो अराउंड 140 मेगावाट के आसपास हैं, और 2000 मेगावाट जो है एज ए इंटरमीडिएट एजेंसी वहाँ पर एनएचपीसी काम कर रहा है ये। तो ये रहा एनएचपीसी का डिटेल कि सोलर में कहाँ कहाँ काम कर रहा है। अब आइए हम चलते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के बारे में एक्चुअल रिन्यूएबल एनर्जी का क्या स्टेटस है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं जो टेबल नंबर 1 में ये दिखाया कि रिन्यूएबल एनर्जी का क्या स्टेटस है एज ए उड़ीसा स्टेट्स। तो टोटल अभी तक ये जो डेटा लिया हुआ है, ये जो डेटा एमएनआरई की वेबसाइट पर जहाँ 28 फरवरी तक ये अपडेटेड है, वहाँ से डेटा लिया हुआ है। और जहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है कि ये 2 महीने 3 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा ये चेंजेस नहीं हुए हैं ये डेटा। तो जो भी कैपेसिटी इंस्टॉल जो दिखाई गई है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये यही है। जो टेबल 1 है, टेबल 1 में रिन्यूएबल एनर्जी की कितनी कैपेसिटी उड़ीसा में इंस्टॉल है, ये उसके बारे में बात कर रहा है ये। तो अभी तक टोटल जो उड़ीसा में 550 मेगावाट के आसपास कैपेसिटी इंस्टॉल है उड़ीसा में, जिसमें स्मॉल हाइड्रो प्लांट है 88 मेगावाट के आसपास है। विंड वहाँ पर नील है, कुछ भी नहीं है। और जो टोटल सोलर है 401 मेगावाट के आसपास है, जिसके 2 पार्ट हैं, एक ग्राउंड माउंटेड और एक रूफटॉप। तो जो ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसको हम यूटिलिटी या बड़े प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, वो 383.56 मेगावाट है। और जो रूफटॉप है वो 18.16 मेगावाट है। जो बायो के जो प्लांट है टोटल वो 59.22 मेगावाट है। तो टोटल जितनी कैपेसिटी है, जो आरी कैपेसिटी है, ये टोटल 49.57 मेगावाट है। अब टेबल नंबर 2 की बात करते हैं। तो टेबल नंबर 2 ये सोलर पार्क्स के बारे में बताया हुआ है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की एक स्कीम है, सोलर पार्क स्कीम। उसके अंतर्गत ये उड़ीसा में ये जो 3 पार्क हैं ये सैंक्शन किए गए हैं। और ये जो डेटा लिया हुआ है ये एमएनआरई के एनुअल रिपोर्ट 2021 से लिया हुआ है, और उस रिपोर्ट में जो डेटा है वो दिसंबर 2020 तक अपडेटेड है ये। तो आइए ये जो 3 पार्क्स कौन कौन है। फर्स्ट पार्क है एनएचपीसी सोलर पार्क गंजम डिस्ट्रिक्ट 40 मेगावाट। तो ये जब हम जिस प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे, तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट एनएचपीसी सोलर पार्क के अंतर्गत जो सैंक्शन हो उसके अंदर ये प्रोजेक्ट लगा रहा है ये। तो बेसिकली इसमें 2 कंपोनेंट हो गया, एक सोलर पार्क हो गया प्लस सोलर पार्क के अंदर सोलर प्रोजेक्ट। तो यहाँ एनएचपीसी एज ए सोलर पावर पार्क डेवलपर भी है, और एनएचपीसी उस पार्क के अंदर जो प्रोजेक्ट लगा रहा है वो ओनरशिप भी एनएचपीसी के पास ही है ये 40 मेगावाट की बात हुई। सेकेंड है यहाँ पर एनएचपीसी सोलर पार्क देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 100 मेगावाट का दिया हुआ है कि जो सोलर पार्क है वो एनएचपीसी डेवलप कर रहा है ये। थर्ड जो है एनएचपीसी जो है वहाँ पर एक फ्लोटिंग सोलर पार्क भी डेवलप कर रहा है 100 मेगावाट का, जो कि मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी सैंक्शन किया हुआ है। ये थर्ड सोलर पार्क है, फ्लोटिंग सोलर पार्क बाय एनएचपीसी। ये अंगुल डिस्ट्रिक्ट के रंगोली रिजर्वायर है, वहाँ पर एनएचपीसी ये डेवलप कर रहा है ये। तो टोटल 3 सोलर पार्क यहाँ पर उड़ीसा को सैंक्शन किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत जो सोलर पार्क की स्कीम है उसके अंदर। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ कि इसके लिए एक सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है सोलर पार्क डेवलप करने के लिए। उसमें मेजर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर में मेजर पोर्शन होता है तो लैंड से रिलेटेड होता है, लैंड डेवलपमेंट प्लस इंटरनल पावर इवैक्यूएशन, जिसको पूलिंग सब स्टेशन बोलते हैं, ये मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक्सटर्नल के लिए जो एक्सटर्नल इवैक्यूएशन होता है, वहाँ उस चीज़ को डेवलप करने के लिए जो वहाँ की स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी है वो, या पावर ग्रिड, जो भी एजेंसी उस चीज़ को डेवलप कर रही है एक्सटर्नल ट्रांसमिशन के लिए, उसके लिए दिया जाता है ये। तो इंटरनल डेवलप करने के लिए सोलर पार्क स्कीम में 12 लाख पर मेगावाट दिया जाता है, और एक्सटर्नल इवैक्यूएशन के लिए, एक्सटर्नल ट्रांसमिशन के लिए 8 लाख पर मेगावाट दिया जाता है ये। तो ये रहा एमएनआरई के स्कीम के बारे में। तो इसी स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर 3 सोलर पार्क डेवलप किए हुए हैं। तो ये तो रहा आपका उड़ीसा के बारे में स्टेटस। होप कि आपको ये अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी रिफ़र करिए।
और मैं एक बार फिर यहाँ पर रिपीट कर देना चाहता हूँ कि मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि किसी भी न्यूज़ को मैं कवर करूँ तो उस न्यूज़ के साथ साथ उससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में भी मैं आपको अपडेट कर सकूँ, सो दैट कि आप इन सब चीज़ों को कोरिलेट कर सकें। तो धन्यवाद, थैंक यू।